रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़ा तुत्फ़िउल ख़तीअह कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार। सदका तो इंसान के गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जिस तरह आग पानी से खत्म हो जाती है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सदका तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब। रब के गुस्से को ठंडा करने वाली भी चीज है तो सदका। व तदफ़अु बीतत अस्सू। बुरी मौत से अल्लाह बचाते हैं उन लोगों को जो सदका करते हैं। व तज़ीदु फ़िल उम्र। और लोगों की उम्र में बरकत अल्लाह डालते हैं उसकी जो सदका करता है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न सदका लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर। सदका करने वाले की कब्र को तो अल्लाह ठंडा कर देते हैं, ये कब्र से निकलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िल्लुल मुअमिन यौमल क़ियामति सदक़तुहु। जो सदका करता है कब्र से निकलेगा, ये सदका उसके लिए सायबान बन जाएगा, इसके साए तले सब्र करेगा। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 ऐसे खुश नसीब हैं जिनको अर्श का साया नसीब होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें एक शख्स वो है, वरजुलन तसद्दक़ बिसदक़ह फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जो रब तआला के रास्ते में उसकी रजा हासिल करने के लिए खुफिया सदका करता है बाएं हाथ से कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता। बल्कि आखिरी बात में आपके साथ शेयर करने से पहले एक सवाल करूंगा, कोई मेरा मुअज़्ज़िज़ बताएगा कि एक खजूर की कीमत कितनी होती है? रब तआला का एहसान देखिए, इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा। शिक्क खजूर का एक टुकड़ा भी अगर आप अल्लाह की राह में देते हैं तो रब ताला इसके बदले में तुम्हें जहन्नम से आजाद कर देंगे। मन तसद्दक़ बिइदलि तमरा। जो एक खजूर के बराबर सदका करता है क़यामत का दिन होगा, हत्ता यकून मिस्लुल जबल। एक पहाड़ चलता चलता नामे अमाल में आएगा। बंदा कहेगा, या रब्बी मा हाज़ा, अल्लाह ये क्या? अना आरिफ़ु अमाली, मुझे पता है मैंने अमाल कौन से किए, ये नेकियों का पहाड़ कहां से आया? अल्लाह फरमाएंगे, खजूर के बराबर तूने सदका किया, हमने उसे पाल के परवरिश करके नेकियों का पहाड़ बना दिया। यहया बिन मुआज़ रहमहुल्लाह इसलिए कहा करते थे, ला अअरिफ़ु हब्बा तज़्रु जिबाल दुनिया इल्ला मिन अस्सदक़ा। हमने गंदम का दाना भी देखा, जौ और मक्की का दाना भी देखा, लेकिन क्या कमाल है वो दाना जो रब तआला की राह में दे दिया जाए, एक दाना जो कल क़यामत को दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ के बराबर बन जाए। मेरी रब तआला से दुआ है, रब तआला इस रमजान को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। सलफ 6 महीने रमजान की दुआ करते और फिर 6 महीने उसकी कबूलियत की दुआ करते। दुआ कीजिए, ए अल्लाह इन 10 कामों को इस मुबारक महीने में इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। नीयत को खालिस करना, दिल को साफ करना, तौबा करना, वक्त की तरतीब बनाना, जुबान की हिफाजत करना, रोजा रखना और रात को क़याम करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, लोगों की इफ्तारी और लोगों की खुराक का बंदोबस्त करना और अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के सामने हाथ उठा के दुआएं करना और सदक़ात अल्लाह अज़्ज़ व जलाल को राजी करने के लिए पेश करना। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल से दुआ है, जितने ये रोशन चेहरे बैठे हैं
رب تعالیٰ سب پہ جہنم حرام قرار دے دے۔ مولا کریم جتنے یہ بات سننے والے ہیں، اے اللہ ان میں کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہے ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ہے اے اللہ ان کے لیے آسانیوں کے خزانے کھول دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ مولا کریم جس طرح دین کے لیے جمع ہے اللہ سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم جس میرے محترم بھائی نے، جس محترمہ بہن نے یہ نیکی کی بات سننے اور سنانے کا موقع بنایا، اے اللہ تو ان کو کروڑ رحمتوں سے نواز، برکتوں سے نواز، اور قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔